कहानी के स्टार्टिंग में हमें वेटिकन सिटी का एक म्यूजियम दिखाया जाता है। म्यूजियम के सभी जगहों पर गार्ड्स तैनात होते हैं, लेकिन अचानक से म्यूजियम के अंदर ब्लैक सूट में चोर घुसकर सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। फिर इसके बाद बम लगाकर म्यूजियम के अंदर जाते हैं। असल में इन चोरों का मकसद होता है एशियंट स्वॉर्ड को चुराना, और इसको चुराने के लिए $2.5 मिलियन का ऑफर भी मिला है इन्हें। ये सब स्वॉर्ड को चुराने वाले होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर डीमन रैबिट आता है। सभी चोर बहुत डर जाते हैं और उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। रैबिट अपना हाथ उठाता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, और रैबिट डीमन उन सभी को बात में उलझाने लगता है। आई नो कि तुम लोग अमेरिकन्स हो और इंसानों में सबसे ताकतवर भी, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग खासकर इस तलवार को चुराने आए हो, और इसके लिए तुम लोगों को $2.5 मिलियन का ऑफर भी मिला है। तभी एक चोर कहता है कि तुमको कैसे पता कि हम लोगों को ऑफर मिला है? क्योंकि वो ऑफर मैंने ही दिया है। और तभी अचानक से वो ग्लास तोड़कर स्वॉर्ड निकालता है, और फिर वहाँ पर अलार्म बजने लगती है। और इस अलार्म को सुनकर जितने भी गार्ड्स बाहर खड़े होते हैं वो सभी लोग अंदर आने लगते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ये स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, ये है डीमन नाइट स्पार्डा की स्वॉर्ड। फिर एक चोर उसके पास जाकर कहने लगता है, बहुत हो गया रैबिट, तुम्हें जो चाहिए यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन तुमने जो ऑफर देने का वादा किया था उसे देने के बाद। लेकिन वो डीमन रैबिट उसी तलवार से उसका गर्दन उड़ा देता है, और बाकी के चोर उस पर फायर करने लगते हैं। लेकिन वो डीमन रैबिट सभी अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर पा रहा था, और फिर एक एक करके उन सभी चोरों को खत्म कर देता है। लेकिन वहाँ पर बाकी के गार्ड्स भी आ जाते हैं और उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। और यहाँ पर डीमन रैबिट कहने लगता है कि तुम्हारी भी दुनिया बहुत ही जल्द हेल बनने वाली है। ऐसा करके अपना हाथ में रखा वो रिमोट दबा देता है, जिससे पूरे म्यूजियम में बम ब्लास्ट हो जाता है, और सभी गार्ड्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बचता, सिर्फ डीमन रैबिट को छोड़कर। यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने छोटे बच्चे को साथ में लेकर चल रही होती है। अचानक ही वो किसी से टकरा जाती है और उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है, और उसी वक्त उसका बच्चा गायब हो जाता है, और उसकी जगह पर एक छोटा डीमन आ जाता है जिससे ये लेडी नहीं देखती। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उस पर 3 डीमन अटैक करने लगते हैं। लेकिन उसको बचाने के लिए हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट वहाँ पर आता है, जिसका नाम होता है डांटे। ये अपने गन से सभी डीमंस को बहुत आसानी से खत्म कर देता है। फिर उसको बचाने के लिए वो लेडी उसको शुक्रिया कहती है। डांटे कहने लगता है कि जरा संभल कर मैडम, वैसे ये डीमन बहुत नॉर्मल था। जो भी हो, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है, क्या नाम है इसका? ऐसा कहकर डांटे उसके पास जाता है। लेकिन वह बच्चा डीमन में ट्रांसफॉर्म होकर डांटे का गर्दन पकड़ने लगता है। जैसे तैसे करके डांटे अपना गर्दन छुराता है, फिर उस पर गन पॉइंट करता है। तभी वो लेडी कहने लगती है कि ये क्या कर रहे हो, ये मेरा बच्चा है। और फिर वो लेडी डांटे के सर पर बैग मारकर वहाँ से भाग जाती है। डांटे उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से वो भाग चुकी थी। अगले दिन न्यूज में म्यूजियम में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वही दिखा रहा होता है, और वहाँ के आसपास के लोगों को कहना था कि उसने डीमन को देखा है। लेकिन न्यूज एंकर और काफी सारे पब्लिक भी डीमन थ्योरी पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर हमें एक मीटिंग दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर फिशर सभी सीनियर्स को कह रहे होते हैं कि हमें लगता है कि ये टेररिस्ट अटैक डीमन ने किया है। तभी मिलिट्री के एक चीफ कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, डीमंस जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब बकवास बातें हैं। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि आपको पता नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं, ये दुनिया के सबसे थियोरिटिकल फिजिसिस्ट में से एक हैं, यकीन मानिए ये मजाक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको भी डीमंस पर विश्वास नहीं होता है, और प्रेसिडेंट डॉक्टर फिशर से कहने लगते हैं कि हम कैसे विश्वास करें कि डीमंस वाकई में हैं और वो टेररिस्ट अटैक भी किए हैं। इस पर डॉक्टर फिशर कहते हैं कि हमने कई सारे डीमन डीएनए सैंपल टेस्ट किए हैं। दरअसल हाल ही में दोनों यूनिवर्स के बीच एक इंटरडायमेंशनल डिस्कवर किया गया है, और हजारों सालों से ये क्वांटम इंटरफेरेंस के कारण ये पोर्टल बंद थी। लेकिन यहाँ पर छोटा पोर्टल बन गया है, जिसकी वजह से कई सारे छोटे छोटे डीमंस हमारे वर्ल्ड में आ रहे हैं। सीधा भाषा में बोलूं तो डीमन वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज बन चुका है, जिसकी वजह से छोटे छोटे डीमंस हमारे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन बड़े डीमंस उसी दुनिया में फंसे हुए हैं। ये सब रिसर्च डॉक्टर फिशर ने डार्कहोम के अंदर रहकर किया है। डार्कहोम जो कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी है, म्यूजियम के सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है। जब उसे प्ले किया जाता है तो वही म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैबिट डीमन ने सभी लोगों को बहुत बुरी तरह मारा है, और ये सब देखकर सभी सीनियर्स बहुत घबरा जाते हैं और डर भी जाते हैं। फिर कैमरा में रैबिट डीमन कहता है, बहुत ही जल्द हेल का दरवाजा खुलने वाला है, और कोई भी रैबिट को पकड़ना चाहते हैं तो जाओ हंटर्स को ढूंढो। इस वीडियो को देखकर सभी सीनियर्स काफी ज्यादा शॉक्ड में होते हैं, और ये सब देखकर तो उन्हें पक्का यकीन हो गया था तो डीमंस असल में होते हैं, और जैसे ही हेल का दरवाजा खुल जाएगा तो पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। अब वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं जितने भी शहर में डीमंस हंटर हैं उन सभी को क्वार्टर में हमारे पास ले आओ, और सभी आर्मी ऑफिसर डीमन हंटर्स को पकड़ने के लिए पूरे शहर में जाने लगते हैं। फिर हम लोग डांटे को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से आइसक्रीम खा रहा होता है, लेकिन यहाँ तो भाई कुछ अलग ही चल रहा है। तभी अचानक रेस्टोरेंट से ट्रक टकराने वाली होती है, लेकिन डांटे कैसे भी करते हुए रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट के अंदर लोगों को बचा लेता है। फिर वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसे देखकर डांटे बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि ये उसका भाई है। लेकिन फिर डांटे सोचने लगता है कि मेरा भाई तो बचपन ही में मर गया था, फिर ये कौन है। वो व्यक्ति उस पर अटैक करता है लेकिन डांटे उसके अटैक को डॉज करके उस पर ही अटैक करता है। फिर वो व्यक्ति अचानक से डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिससे डांटे को कंफर्म हो जाता है कि ये उसका भाई नहीं है, ये वही बेबी डीमन है जो लेडी के पास था। वो डीमन डांटे के अटैक से बचते हुए रेस्टोरेंट के अंडरग्राउंड रास्ते में चला जाता है। फिर डांटे भी रेस्टोरेंट के नीचे जाता है। फिर हम लोग हेड क्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑफिसर हंटर को मारकर रैबिट के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी रैबिट के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन एक हंटर होता है जो बताता है कि मैं एक ऐसे ब्रोकर को जानता हूँ जिसने मेरे साथ एक रैबिट के बारे में बात किया था। फिर क्या है, डार्कॉम के ऑफिसर उस ब्रोकर को उठा कर ले आते हैं, लेकिन इसे यहाँ पर आते ही इसकी फट गई थी, इसीलिए वो पहले ही सब कुछ बताने लगता है। एक रैबिट था जो डील के लिए मेरे पास आया था, उसने डांटे के बारे में जानने के लिए बहुत सारा पैसा भी दिया था। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहते कि तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा एक 6 फुट का रैबिट देखकर। तभी ये ब्रोकर कहते कि अपन के धंधा में ये सब नहीं होता रे भाई। इसलिए ये ब्रोकर डांटे के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो रैबिट असल में डांटे का एमुलेट चाहता है जो कि उसके गर्दन में लटका हुआ है। डॉक्टर फिशर भी डांटे के बारे में रिसर्च करता है तो उन्हें पता चलता है कि डांटे कमाल का हंटर है, और डॉक्टर फिशर उसका प्रोफाइल देखकर भी हैरान थे कि ये इतना खतरनाक हंटर कैसे हो सकता है। अगर उसके प्रोफाइल में लिखा गया आधा बात भी सच हुआ तो ये कमाल का हंटर होगा। और फिर हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से बेबी डेमन पीछे से डांटे पर अटैक कर देता है, लेकिन डांटे उसके अटैक से बच जाता है। फिर दोनों में यहाँ पर जबरदस्त फाइट होती है। काफी देर यहाँ पर फाइट करने के बाद बेबी डेमन उसको चकमा देकर उसका दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसके गले में लटका हुआ एमुलेट छीन लेता है। डांटे जैसे तैसे करके उसका हाथ छुड़ाता है और उसको एक पावरफुल पंच देता है जिससे वो डीमन कुछ दूर फेंका जाता है। डांटे उस डीमन से पूछता है कि एमुलेट के पीछे तुम क्यों पड़े हो, लेकिन वो डीमन कुछ नहीं कहता और वहाँ से भाग जाता है। असल में डीमन को एमुलेट चुराने के लिए रैबिट नहीं भेजा था। और इधर वाइस प्रेसिडेंट कहता है मैंने पहले ही रैबिट डीमन को खत्म करने के लिए अपने कई सारे सोल्जर्स को भेज दिया था, लेकिन उसमें से कोई भी नहीं बच पाया, सिर्फ एक को छोड़कर, और उसको भी थोड़ी बहुत चोट आई है। फिर वाइस प्रेसिडेंट ब्रोकर से स्पाडा के तलवार के बारे में पूछता है। ब्रोकर कहता है कि देखो मैं उसके तलवार के बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने कहानी बचपन से ही सुनी है। स्पाडा एक प्राचीन डीमन था, ये हजारों साल पहले की बात है जब दोनों दुनिया एक साथ जुड़ी हुई थी, और स्पाडा इंसानों के साथ मिलकर दोनों के बीच युद्ध किया था और उसमें इंसान जीत भी गए थे। इंसानों को बचाने के लिए स्पाडा ने अपनी तलवार से दोनों वर्ल्ड के बीच एक दीवार बनाई है और इसमें मदद की थी वो मैजिक एमुलेट, लेकिन उस एमुलेट को उसने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था ताकि वो किसी को मिले ना। फिर डॉक्टर फिशर भी अपने कंप्यूटर में देखता है कि स्पाडा की तलवार में उस एमुलेट को रखने की जगह है। ये सब देखकर ये दोनों समझ चुके थे कि अगर उस एमुलेट को जोड़कर इस तलवार के अंदर रख दिया जाए तो हेल का दरवाजा खुल जाएगा और हमारा दुनिया पूरे खतरे में आ जाएगी, और एक एमुलेट उसके पास पहले से ही है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, इसीलिए तो हमने डार्कॉम बनाया है। फिर वही सोल्जर अंदर आता है जो रैबिट डीमन से बच गया था। वो वाइस प्रेसिडेंट को बताते हैं कि मैंने रैबिट से कुछ कहते हुए सुना था कि दूसरा एमुलेट कोई हंटर के पास है, और इन सबको देखते हुए वाइस प्रेसिडेंट समझ जाते हैं कि वो हंटर डांटे ही है। कुछ देर बाद वाइस प्रेसिडेंट सभी हंटर्स को एक साथ बुलाते हैं और सबसे कहते हैं कि इस एमुलेट को ध्यान से देखो, ये जो कुछ भी है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यही तुम लोग को ढूंढना है। फिर वाइस प्रेसिडेंट उस जगह का नाम बताते हैं जहाँ डांटे रहता है, और डांटे के बारे में भी बताते हैं कि ये वाकई में कमाल का बंदा है क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए किसी भी फाइट को बहुत आसानी से जीत सकता है। इसीलिए तुम सभी को मिलकर इसे एमुलेट ले आना है। लेकिन डांटे का नाम सुनते ही सब लोग हंसने लगते हैं। इस चिलगोजे को तो कोई मार सकता है, लेकिन उसमें से एक हंटर कहता है कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ और मैं इसके हाथों मरते मरते बचा हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपना जान प्यारी है। ऐसा कह के वो हंटर जाने लगता है। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम सभी को उसे पकड़ने के लिए $5 मिलियन का ऑफर मिला है। यह इनाम सुनकर वो हंटर वहीं पर रुक जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, जब इतना पैसा मिल रहा है तो मैं रेडी हूँ, और सभी लोग डांटे को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट अपना प्लान बताता है और कहने लगता है कि हम लोग इस ब्रोकर से डांटे का ध्यान भटकाएंगे और तुम सब उस पर हमला करना, इसमें तुम्हारी मदद करने वाली है ये आर्मी सोल्जर्स। मीटिंग खत्म होने के बाद मैरी एक हंटर को रोकती है और कहने लगती है कि ये एक ऐसा सीक्रेट एमओ है जो इंसान को तो नहीं लेकिन डिमोन्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है, लेकिन पता है डिमोन्स को इंसान के रूप में पहचानना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहकर मैरी उसके पास जाती है और ये हंटर बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही मैरी उसके पास जाती है तो उसका
उसका कपड़ा फाड़ देती है और फिर पता चलता है कि ये असल में हंटर नहीं एक डीमन है और वो डीमन में ट्रांसफॉर्म होकर वाइस प्रेसिडेंट पर अटैक करता है। लेकिन मैरी उसे पीछे से पकड़ लेती है और पीछे दीवार पर पटक देती है और वो फिर से अटैक करने जा रहा होता है तो मैरी उसे गन से मारकर खत्म कर देती है। वाइस प्रेसिडेंट मैरी को शुक्रिया कहते हैं। फिर वहाँ पर एंडर्स आता है। वाइस प्रेसिडेंट इसको सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर वहाँ पर ब्रोकर आता है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि सब लोग तैयार हो जाओ मिशन पर जाने के लिए। फिर हमें डांटे का घर दिखाया जाता है। वहाँ पर वही एंड्रू ब्रोकर आता है, लेकिन अचानक से पीछे डांटे उसके सर पर गन पॉइंट कर देता है और डांटे ब्रोकर से कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है ना, और ये बताओ कि बाहर आर्मी क्या कर रही है। ब्रोकर कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो लोग मेरे को यहाँ पर फंसा कर ले आए हैं। फिर डांटे गन निकालकर उस पर पॉइंट करता है और कहने लगता है कि मैंने किसी से वादा किया है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डांटे की मॉम उसको वही एमुलेट देती है और उससे कहते हैं कि तुम इसे हमेशा सुरक्षित अपने पास रखना। लेकिन अचानक से उसके घर में सभी हंटर्स घुस जाते हैं और यहाँ पर बहुत जबरदस्त फाइट होने लगती है। डांटे बहुत स्टाइलिश तरीके से सबको मारने लगता है और इसी फाइट के दौरान डांटे के शरीर पर एक गोली लग जाती है, लेकिन वो बहुत आसानी से रिकवर कर लेता है और ये देखकर हंटर्स बहुत डर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद आर्मी सोल्जर भी वहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी में फाइट होने लगती है और बाहर से मैरी सबको देख रही होती है। वो एक अच्छा मौका देखकर डांटे के पास जाती है। मैरी एक बहुत अच्छा सोल्जर होती है। वो अपने टेक्निक यूज करते हुए डांटे को पकड़ लेती है और डांटे के अंदर एक चिप भी इंजेक्ट करती है और डांटे यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसके गले के अंदर लगा चिप फट जाएगी। फिर हम मैरी का फ्लैशबैक देखते हैं जब मैरी अपने मॉम डैड के साथ एक मूवी देखकर आ रही होती है। स्टेशन पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक बेंच पर एक क्रीपी डीमन बैठा हुआ दिखता है। मैरी पहले ही अलर्ट हो जाती है और अपने पेरेंट्स से कहती है, मॉम डैड आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। मैरी बहुत बहादुर थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये डीमन कितना खतरनाक है। यहाँ सब कुछ इंटेंस होने लगता है। इसके पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं। मैरी के डैड उसे बचाने के लिए उसके तरफ दौड़ते हैं। डीमन भी मैरी पर जंप करके अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त साइड से मेट्रो ट्रेन आ रही होती है जो कि उस डीमन को खत्म कर देती है और ये सभी बच जाते हैं। मैरी का परिवार ये सब देखकर शॉक्ड में होते हैं और बाद में वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं, पर जैसा हर बार होता है उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। सीन शिफ्ट होती है मैरी के घर पर। मैरी की माँ गुस्से में जॉन से पूछ रही होती है, तुम अपने जॉब पर 2 हफ्तों से क्यों नहीं जा रहे हो जॉन। इस पर जॉन कहता है कि मैं डिमंस पर रिसर्च कर रहा हूँ। वो धीरे धीरे इस दुनिया में घुस रहे हैं और मैं सरकार पर भरोसा भी नहीं कर सकता। मैं तुम लोग को बचाना चाहता हूँ और पावरफुल बनना चाहता हूँ। लेकिन मैरी की माँ ताना मारते हुए कहती है, उस वक्त तो तुम बचा नहीं पाए तो आगे कैसे बचाओगे। और ये बात जॉन को अंदर तक चोट पहुँचा जाती है, लेकिन वो अपना दर्द छुपाकर बस कहता है, तुम क्या सोचती हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या हमारे अंदर डिमन से लड़ने की ताकत है या नहीं। और ये सब मैरी दरवाजे के पीछे छुप कर सुन रही होती है। फिर हम लोग प्रेजेंट टाइम में देखते हैं आर्मी के सोल्जर्स डांटे को बेस में ले जा रहे होते हैं और डॉक्टर फिशर उस एमुलेट पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी वाइस प्रेसिडेंट का कॉल आता है। वाइस प्रेसिडेंट मैरी से कहते हैं कि मुझे डांटे से बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए। डांटे से बात करते वक्त वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टली पूछता है, क्या ये सच है कि तुम हाफ डिमन और हाफ ह्यूमन हो। इस पर डांटे कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं हीरो हूँ तो मेरे अंदर कुछ एबिलिटी है, लेकिन मैं 1% भी डिमन नहीं हूँ। वाइस प्रेसिडेंट आगे पूछता है, तुम्हारी माँ और भाई क्या वो दोनों डिमन के हाथों मारे गए। डांटे थोड़ा रुकता है, फिर कहता है, हाँ ये बात सच है। और तुम्हारे डैड के बारे में कुछ पता है। डांटे के चेहरे पर कंफ्यूजन होती है। वो कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम जो भी कह लो, तुम्हारे अंदर डिमन का खून है। दरअसल वाइस प्रेसिडेंट का असली प्लान क्लियर होता है। वो डांटे की डिमन पावर का इस्तेमाल करके सभी डिमंस को खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसकी आर्मी इस मिशन में फेल हो रही थी। और इसी बीच डॉक्टर फिशर को एमुलेट के फ्रीक्वेंसी में चेंज महसूस होती है, मतलब एमुलेट का दूसरा हिस्सा कहीं आसपास है। तभी अचानक ट्रैफिक जाम होता है और सभी आर्मी वैन के पास बड़ा धमाका होता है। सभी लोग वैन से बाहर आते हैं, कुछ घायल भी होते हैं। मैरी डॉक्टर फिशर से कहती है, तुम एमुलेट का हिफाजत करो, ये रैबिट का प्लान हो सकता है। लेकिन रैबिट के कई साथी डिमंस वहाँ पर आते हैं और मैरी पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ सभी डिमन और मैरी में फाइट होने लगती है। मैरी उनके सारे अटैक को डॉज कर रही होती है। डांटे और ब्रोकर अभी भी वैन के अंदर होते हैं। फिर वहाँ पर एंट्री होती है रैबिट डिमन की। सभी सोल्जर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन रैबिट बुलेट्स को बहुत इजीली डॉज कर रहा होता है। एक बुलेट रिफ्लेक्ट होकर एक सोल्जर को लग जाती है, जिससे वो सोल्जर वहीं पर मर जाता है। सभी सोल्जर को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो बिना रुके रैबिट पर फायर करने लगते हैं। तभी एक बुलेट रैबिट के हाथ पर लग जाती है, लेकिन वो फिर से रीजनरेट कर लेता है, क्योंकि रैबिट डिमन का डीएनए बाकी डिमन से अलग होता है। फिर लास्ट में रैबिट सभी सोल्जर पर अटैक करता है और उन्हें बेहोश कर देता है। और इधर अभी भी मैरी और 5 डिमंस के बीच जबरदस्त फाइट हो रही होती है। मैरी उन सभी के अटैक को बार बार डॉज
कर रही होती है। दूसरी तरफ रैबिट वैन में घुस जाता है। रैबिट उनसे एमुलेट मांगता है। डॉक्टर फिशर कहते हैं कि हम लोग एमुलेट नहीं देंगे, लेकिन एंडर एमुलेट रैबिट को दे देता है। डॉक्टर गुस्से में पूछने लगता है कि तुमने रैबिट को एमुलेट क्यों दिया। एंडर कहता है कि मेरा पूरा परिवार रैबिट के कब्जे में है। जब मेरा परिवार ही जिंदा नहीं रहेगा तो मैं इस दुनिया को बचाकर क्या करूंगा। रैबिट दोनों एमुलेट को लेकर उन्हें जोड़ता है और वहाँ पर एक तेज रोशनी फैल जाती है। एमुलेट एक्टिवेट हो जाता है और रैबिट डिमन उस एमुलेट को अपने पास रख लेता है। डॉक्टर फिशर उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड भी है और एमुलेट भी, तो तुमने अभी हेल का दरवाजा क्यों नहीं खोला। क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें हेल का दरवाजा खोलने के लिए और भी किसी चीज का जरूरत है। रैबिट उससे कहता है कि तुम तो काफी समझदार निकले, लेकिन अब काफी देर हो चुका है। रैबिट अपने तलवार से उन दोनों को वहीं पर खत्म कर देता है। ब्रोकर एंजो डांटे से कहता है कि मैंने कहा था रैबिट सच में है, लेकिन डांटे अपना हाथ खोलने की कोशिश करता है। क्योंकि उसके पास चाबी नहीं थी इसलिए नहीं खोल पा रहा था, लेकिन उसका रिमोट एंडर के पास होता है जो मरते मरते डांटे का हेल्प करता है और उसका लॉक खोल देता है। डांटे एक तलवार उठाता है और रैबिट की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन रैबिट साइड में खड़ी स्कूल बस पर फायर कर देता है, जिससे डांटे कंफ्यूज हो जाता है और वो रैबिट को मारने की वजह स्कूल बस को बचाता है। रैबिट एमुलेट को लेकर वहाँ से जाने लगता है। बाकी डिमंस भी मैरी से फाइट रोक कर वहाँ से निकल जाते हैं। डांटे एक बाइक उठाता है और उन डिमंस का पीछा करने लगता है। वो डिमंस काफी सारे कार पर चढ़कर डांटे पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन डांटे उनके सभी अटैक को डॉज करता है और उन पर अटैक करके हरा देता है। रैबिट अपने आप से कहने लगता है कि जल्दी करो डांटे, तुम अपने असली फॉर्म में आ सकती हो। और डांटे का चेहरा भी बहुत अजीब हो रहा था, लग रहा है कि उसका असली फॉर्म आने वाला है। फिर हम लोग आर्मी सोल्जर की टीम को देखते हैं, जहाँ पर मैरी डांटे का मॉनिटर करते हुए कहती है मैंने डांटे के अंदर एक चिप लगाया था, वो 1 किलोमीटर के आगे गया तो वो ब्लास्ट हो सकता है। और यहाँ पर जैसे ही डांटे अपने बाइक से जंप करके रैबिट पर अटैक करता है तो उसके गले में लगा चिप ब्लास्ट हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। रैबिट वैन रोक कर डांटे के पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें और भड़काने की जरूरत थी स्पाडा के बेटे। दूसरी तरफ वही बेबी डीमन एक सोल्जर को मारकर उसका हमशक्ल बन जाता है ताकि वो डार्कम बेस के अंदर घुस सके। फिर हमें आर्मी सोल्जर की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि इन्होंने आज तक टाइप 2 के डिमन से ही लड़ाई की है और ये सब डिमंस की पावर देखकर लग रहा था कि ये टाइप 4 से भी ऊपर हैं। फिर वहाँ पर मैरी आती है और उन सबसे कहने लगती है कि हमें रैबिट को ढूंढना है, मैंने एमुलेट पर पहले ही ट्रैकर लगा दिया था। फिर वहाँ पर एक सोल्जर आता है और इन सबसे कहने लगता है कि मैं भी मिशन में साथ चलूंगा, लेकिन इन सबको पता नहीं होता है कि ये वही बेबी डिमन है। हाँ, और मैं बता दूं कि एंडर्स बच गया है, उसको स्वॉर्ड से बहुत चोट लगी थी लेकिन वो तब भी बच गया। अब सीन शिफ्ट होती है प्लेन में, जहाँ डांटे बेहोश होता है और वो बेहोशी में एक सपना देखता है। उसकी माँ उसे एक एमुलेट देती है और उसका छोटा भाई भी जिद करता है मुझे भी चाहिए। फिर माँ उसे भी एक ब्लू कलर का एमुलेट देती है और फिर दोनों भाई झगड़ा करने लगते हैं कि इसका एमुलेट ज्यादा पावरफुल है। और ये सब देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और फिर दोनों को डांट लगाती है। रात को डांटे की माँ उसे सुला रही होती है। डांटे कहने लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे डैड की कहानी सुना। उसकी माँ कहानी शुरू करती है लेकिन डांटे नींद से उठ जाता है और तभी पता चलता है कि इस एरोप्लेन में सिर्फ डांटे ही नहीं, वाइस प्रेसिडेंट और उसकी इलाइट टीम भी है। डांटे वाइस प्रेसिडेंट को देखकर कहने लगता है कि मैंने शायद आपको कहीं देखा है, कहीं आप मैट्रेस वाले एपिसोड में तो नहीं थे। ये सब एंजो सुनकर कहने लगते हैं कि ये कोई एक्टर नहीं है भाई, ये वाइस प्रेसिडेंट है। फिर वाइस प्रेसिडेंट डांटे को याद दिलाते हैं तुम्हारे अंदर डिमन का खून है, तुम स्पेशल हो, अगर तुम हमारे साथ आ जाओ तो हम सब मिलकर डिमंस को खत्म कर सकते हैं। तभी स्क्रीन पर आता है रैबिट, वो सबको धमकाता है तुम सब जल्द ही मरने वाले हो, प्लेन के ऊपर एक बॉम्ब लगा है जो बस ब्लास्ट होने ही वाला है, लेकिन स्पाडा का बेटा तुम सबको बचा सकता है अपने डेविल ट्रिगर को ऑन करके। अब कहानी दूसरे एंगल में शिफ्ट होती है। सभी आर्मी ऑफिसर बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं जहां एमुलेट का सिग्नल आ रहा था, लेकिन एमुलेट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था। जैसे ही सभी सोल्जर अंदर जाते हैं बिल्डिंग का दरवाजा बंद हो जाता है और इनके सारे डिवाइस के सिग्नल भी कट हो जाते हैं। दरअसल रैबिट अपने डिमन वर्ल्ड के डिमंस को कैद करके इस बिल्डिंग में रखा था। डार्कॉम के ऑर्गेनाइजेशन अंदर घुस चुके हैं, सबको तुम लोग खत्म कर दो। इतना कहते ही डिमंस के साथ ही वहाँ पर आ जाते हैं और पीछे से एक डिमन सेंट्री नाम के एक ऑफिसर को अपने स्वॉर्ड से मार देता है। और ये सब देखकर सभी सोल्जर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस डिमन पर फायर करने लगते हैं, लेकिन इस डिमन पर कुछ भी असर नहीं कर रहा होता है। तभी वहाँ पर दूसरा डिमन आकर उसका वेपन छीन लेता है। यहाँ पर जगह छोटी थी, डिमंस ज्यादा थे। डिमंस एक एक करके सभी सोल्जर को मारने लगते हैं। मैरी जिसका जुनून सबसे ज्यादा होता है वो अकेले ही डिमन से लड़ती है, उसके सामने सारे साथी मरते जा रहे थे। मैरी किसी तरह डिमन से बचते हुए लिफ्ट तक पहुंच जाती है और वो ऊपर की ओर जाने लगती है।
मैरी अभी भी बहुत हैरान होती है कि उसके सामने सारे दोस्त मारे गए। फिर थोड़ी देर बाद मैरी 3rd फ्लोर पर पहुंचती है। उसका पैर एक लेजर ट्रैप से टकरा जाता है और गैस रिलीज होती है। अभी समझ में नहीं आता है कि वो गैस क्या है, लेकिन कुछ तो बुरा होने वाला है। वापस प्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैबिट डांटे से कहने लगता है कि तू स्पार्टा का बेटा है ना, तुम्हारे अंदर वही डीमन का खून है, तुम्हारे पास हीलिंग पावर है और तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारे डैड ने इंसानों का साथ दिया था, वो हमारे लिए गद्दार था। डांटे अभी भी विश्वास नहीं करता कि उसके डैड स्पार्टा थे। तुम्हारे पास टाइम कम है, बॉम्ब ब्लास्ट होने ही वाला है, डेविल ट्रिगर ऑन करो नहीं तो तुम किसी को भी बचा नहीं पाओगे। एंजो कहने लगता है कि मुझे तो तुम पर हमेशा शक था, मतलब थोड़ा सा कभी कभी। वाइस प्रेसिडेंट कहने लगते कि ये सब सच है कि 2 लाख साल पहले ये सब हुआ था और ये भी हो सकता है कि स्पार्टा अभी भी जिंदा हो। फिर डांटे एंजो से कहने लगता है कि सुना ना, ये सब कैसे हो सकता है, मेरे डैड यानी स्पार्टा ने 2 लाख साल पहले ये सब किया हो, लेकिन मैं इतना जवान कैसे हूँ अभी। फिर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये सब मुमकिन है क्योंकि डिमंस हजारों लाखों साल तक जिंदा रहते हैं, उनकी एज ह्यूमन से ज्यादा होती है। कुछ भी हो, लेकिन डांटे को पता नहीं था कि डेविल ट्रिगर ऑन कैसे होता है। फिर ये दोनों डीमन डांटे का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तू वही है ना जो डीमन से अपने फैमिली को बचा नहीं पाया। डांटे पूरा गुस्सा में आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे डेविल ट्रिगर नहीं चाहिए, तुम दोनों को तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा। और इधर मैरी के साथ कुछ अजीब होने लगता है, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये सब डीमन जैसे क्यों दिख रहे हैं। वो इधर से उधर छिप रही होती है। एक डीमन उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी वो छत से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब मैरी का आंख खुल रहा होता है तो वही डीमन उसके सामने आता है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर उसके सब दोस्तों को मारा था। मैरी इस डीमन को देखकर सोचने लगती है कि ये भी वहम हो सकता है। वो डीमन मैरी पर अटैक करता है, लेकिन मैरी उसको डॉज करती है और कहने लगती है कि नहीं, ये वहम नहीं हो सकता। मैरी किसी तरह उससे बचकर भागने लगती है वहाँ से। मैरी एक रूम के पास पहुँचती है और उसको खोलने की कोशिश करती है। तभी उस रूम में से डीमन दरवाजा खोलकर कहने लगते है कि तुम यहाँ से जाओ नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। फिर मैरी कहने लगती है कि मुझे अंदर आने दो, मुझे पता है कि तुम सबको डरा कर रैबिट ने यहाँ पर रखा है। लेकिन वो आम डीमन कहने लगता है कि नहीं, तुम सोल्जर के साथ हो। फिर से मैरी कहने लगती है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, मेरे सारे सोल्जर मारे गए। और यहाँ पर ये डीमन अभी भी उसको खोज रहा होता है, लेकिन इसके यहाँ पर आने से पहले ही मैरी अंदर चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो डीमन यहाँ पर भी आ जाता है और इस कमरे की तलाशी लेने लगता है, लेकिन मैरी यहाँ पर नहीं दिखती है उसको, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। जहाँ मैरी छुपी होती है वहाँ ये डीमन आकर कहने लगते है कि तुम अब जा सकते हो। वो डीमन चला गया, लेकिन मैरी उस डीमन पर गन पॉइंट करती है। फिर हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डांटे और डीमन अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। डांटे उसके अटैक को डॉज करता है, फिर ये डीमन डांटे पर फायर बॉल से अटैक करता है। डांटे इस अटैक को बहुत आसानी से डॉज करता है। जब डांटे उस डीमन पर अटैक करने जाता है तो वो डीमन इसको एक पंच देता है, जिससे वो पीछे दीवार में जाकर टकरा जाता है और उसके मुंह से खून फेंकने लगती है। और फिर दोनों डीमन मिलकर उसे बुरी तरह मारने लगते हैं और उसका फिर से मजाक उड़ाने लगता है कि तुम उस वक्त भी भाई और माँ को नहीं बचा पाए थे और अभी भी तुम बहुत कमजोर हो। फिर ये डीमन उसको अपने स्वॉर्ड से मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और फिर से अपनी माँ का फ्लैशबैक देखने लगता है। और ये डीमन उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन डांटे का डेविल ट्रिगर ऑन हो गया था और वो उसी वक्त उठकर अपने हाथ से स्वॉर्ड को रोकता है और उसी स्वॉर्ड से डीमन पर अटैक करता है। डांटे का डेविल पावर देखकर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट और एंजो दोनों हैरान थे। डांटे कहने लगता है कि मुझे अब पता चला कि मैं स्पार्टा का ही बेटा हूँ। ये डीमन डांटे पर फिर से अटैक करने के लिए रेडी होता है, अपने स्वॉर्ड से बार बार डांटे पर अटैक करता है, लेकिन डांटे बहुत आसानी से उसके अटैक को डॉज करता है और फिर उसका एक हाथ काटता है और वही स्वॉर्ड डांटे उसके पेट में घुसा देता है, जिससे ये डीमन उसी वक्त खत्म हो जाता है। फिर इधर मैरी से ये डीमन कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा जान बचाई है और तुम मुझे पर गन दिखा रही हो। इस पर मैरी कहने लगती है कि तुम्हारे दोस्तों ने हमारे टीम को मार डाला। फिर से ये डीमन कहने लगता है कि हम उन जैसे नहीं हैं, हमें असल में डीमन वर्ल्ड से भागने का रास्ता चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर आम डीमंस की जिंदगी बहुत बदतर हो गई थी और चारों तरफ सिर्फ जहर ही जहर था। वहाँ पर कोई पावरफुल डीमन ही सांस ले सकता है। हमारे पास जीने का कुछ ही रिसोर्सेस बचे हुए थे, लेकिन कुछ डीमंस ने हमारे वो भी रिसोर्सेस छीन लिए, जिससे वहाँ का हवा जहरीली बन गई। फिर वो डीमन रैबिट के बारे में बताता है। वो 1 साल पहले अपने बनाई गई डिवाइस से सबको इस दुनिया में भेजने का वादा किया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि इंसान हमसे डरते हैं और नफरत करते हैं और आखिर में हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए हम लोग रैबिट का बात मान ली और यहाँ पर आ गए। और वो रैबिट हमारे छोटे छोटे बच्चे पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता है। ये सब कहानी सुनकर मैरी कहने लगती है कि मैं गलती से भी डीमंस पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। लेकिन जो हुआ वो सब देखने के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर वहाँ से जाते वक्त कहने लगती है कि अब तक हमारा बैकअप टीम आ गई होगी, पहले किसी तरह मैं अपने टीम के साथ मिलकर रैबिट को खत्म करूंगी, तुम्हें और तुम्हारे बाकी के फैमिली को कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के मैरी वहाँ से चली जाती है। और फिर इधर प्लेन में ये
डीमन अपने भाई को मरते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। प्लेन में लगाया हुआ बॉम्ब का रिमोट उस डीमन के हाथ ही में होता है। डांटे से बदला लेने के लिए डीमन रिमोट के बटन को दबा देता है, जिससे प्लेन में लगाया हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और बहुत तेजी से सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। डांटे हवा में ही अलग अलग चीजें फेंक कर डीमन पर अटैक करता है, लेकिन वो डीमन हर चीज को डॉज करता है। फिर वो डीमन कहने लगता है कि अगर मैं नीचे जाकर बच गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर डांटे सोचने लगता है कि ऐसे तो नहीं बच पाएंगे, मुझे किसी तरह इन सभी को बचाना ही होगा। दूसरी तरफ बिल्डिंग में देखते हैं कि वो डीमन अभी भी मैरी को ढूंढ रहा होता है। मैरी लिफ्ट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट के अंदर प्लांट डीमन होती है। लेकिन जैसे ही प्लांट डीमन बाहर आती है तो वो मैरी वहाँ से भाग चुकी थी। फिर दोनों वहाँ से जाते हैं। मैरी किसी तरह वहाँ से बच जाती है क्योंकि वो पास ही में छुप गई थी और एक दूसरे रास्ते से ऊपर की फ्लोर की ओर जाने लगती है। इतना सब होने के बाद ही मैरी को अपना एमुलेट चाहिए होता है। दूसरी तरफ सभी सोल्जर अंदर घुसने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि मैरी को छोड़कर सभी सोल्जर मारे जा चुके हैं। ये डीमन अपने बेसमेंट के अंदर जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत डीमंस बंद होते हैं। वो सबसे कहने लगता है कि अब हम छुप कर नहीं रहेंगे, अब जंग होगी। सभी डीमंस हथियार लेकर निकल जाते हैं। फिर मैरी ऊपर एक रूम में जाकर देखती है तो वहाँ पर सभी डीमंस बेड पर बंधे हुए थे। उन सभी डीमंस को देखकर लग रहा था कि इन पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। गैस के इफेक्ट से मैरी को लग रहा था कि ये सभी डीमंस उस पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो जब ध्यान से देखती है तो वो डीमन उससे कहने लगता है कि प्लीज मुझे मार दो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर मैरी को उसको मजबूरन में मारना ही पड़ता है, लेकिन उसे बहुत गिल्ट भी होती है। तभी वहाँ पर एक और बंदा अंदर आता है जो असल में एक डीमन ही होता है। मैरी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और डांटे इधर अभी भी हवा में होता है। एंजू से कहने लगता है कि बचा ले रे बाबा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। अच्छा तुम ही बताओ तो मैं क्या करूँ अभी। एंजू से कहने लगता है कि तुम अपना डेविल ट्रिगर ऑन करो और अपने विंग से हमें बचा लो, लेकिन अभी भी डांटे को डेविल ट्रिगर ऑन नहीं करने आता। लेकिन विंग का बात सुनकर डांटे को पैरासूट याद आता है। वो प्लेन की तरफ दौड़ता है, वहाँ पर 3-4 पैरासूट होते हैं। उसके पास जितने भी पैरासूट होते हैं वो दूसरे व्यक्ति को पहनाकर उन्हें बचा लेता है, लेकिन एंजो और वाइस प्रेसिडेंट उनसे काफी दूर होते हैं। इधर मैरी उसे पूछने लगती है कि तुम आखिरकार कैसे बच गए। इस पर वो डीमन कहने लगता है कि शायद मैं लकी था इसलिए बच गया। इसके बाद हम लोग ऊपर चलेंगे क्योंकि एमुलेट ऊपर वाले फ्लोर पर ही होगा। फिर मैरी गोली चलाकर इस लैब को पूरी तरह से खत्म कर देती है ताकि वो लोग और आगे एक्सपेरिमेंट ना कर सके। फिर रास्ता में दोनों बात करने लगते हैं। मैरी उससे कहने लगती है कि यहाँ पर रैबिट इंसान को नहीं डीमंस को कैद करके रखा है, लेकिन वो लोग डीमंस काफी अलग होते हैं। उनमें प्यार था, परिवार का प्यार, पर हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। वो ऐसे नहीं है जिन्हें हम मारने निकले थे। लेकिन ये डीमन कहने लगता है कि मुझे यकीन कीजिए मैडम, मकाई से सिर्फ गंदगी ही बाहर आ सकती है। और मकाई का नाम सुनते ही मैरी को इस पर शक हो जाता है क्योंकि मकाई का नाम सिर्फ वही जानती थी। मैरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। ये डीमन उस पर अटैक करता है, लेकिन मैरी उसको डॉज करते हुए उस पर गोली चला देती है, जिससे वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। फिर यहाँ पर दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन डीमन का एक अटैक उस पर लग जाता है और उसको एक और पंच देता है। फाइट का आवाज सुनकर प्लांट डीमन समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर हैं। डीमन मैरी को उठाकर एक रूम में पटकता है। डीमन उसको जान से मारने लगता है। तभी मैरी कहने लगती है कि रुको, हम लोग एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा बताओ। मैरी कहने लगती है कि अगर तुम्हें मेरी जान ही लेनी थी तो पहले ही ले सकते थे। पक्का रैबिट ने तुम्हें और किसी मिशन के लिए भेजा होगा, शायद डार्को में घुसने का मौका। ये डीमन कहने लगता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। मैरी कहने लगती है कि तुम एक लो लेवल के सोल्जर हो और मैं डार्कोम का सबसे सीनियर सोल्जर हूँ। मैं डार्कोम का सारा इंफॉर्मेशन और पासवर्ड दे सकती हूँ। ये बात सुनकर डीमन सोचता है और नेगोशिएशन के लिए मान जाता है। तभी वहाँ पर एक और डीमन आती है और मैरी पर अटैक करती है, पर मैरी वो असली नहीं थी। जिससे वो मारती है वो ब्लू डीमन होता है। असली मैरी तो उसके पीछे होती है। वो डीमन को हेडशॉट से खत्म कर देती है और इधर डांटे का डेविल ट्रिगर फुली एक्टिव हो जाता है। अब वो एक पावरफुल डीमन बन जाता है, बिल्कुल स्पार्डा किंग जैसा। डांटे अपना पावर यूज करके सभी को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन एंजो उससे काफी दूर होता है और वो एक बिल्डिंग पर गिरने ही वाला होता है। लेकिन डांटे अपना फुल स्पीड पावर यूज करके एंजो को अपने पंजा से बचा लेता है और सभी लोग सेफली इस बिल्डिंग पर उतर जाते हैं। और तभी साइड से डीमन आ रहा होता है और डांटे पर एक पंच मारता है, जिससे दोनों हवा में चले जाते हैं और दोनों के बीच यहाँ पर जबरदस्त फाइट होने लगती है। फिर डीमन अपना तलवार निकालता है और डांटे पर अटैक करता है, जिससे डांटे बिल्डिंग में जाकर टकरा जाता है। उसके अटैक से डांटे को तो कुछ नहीं होता है, बहुत तेजी से उसके पास आता है, फिर इसके पीछे आ जाता है। फिर बहुत तेजी से डांटे उसको एक लात मारता है, जिसकी वजह से ये नीचे बिल्डिंग पर गिरता है, वो भी 5 फ्लोर नीचे तक। डांटे उसके पास आता है और एमुलेट के बारे में पूछता है, लेकिन वो डीमन एमुलेट के बारे में नहीं बताता है। डांटे उससे कहने लगता है कि जब तक तुम एमुलेट के बारे में नहीं बताओगे मैं तुम्हें मारता रहूंगा। फिर वो डीमन कहता है कि मैं एमुलेट के बारे में कुछ नहीं जानता, वो रैबिट के पास है। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मैरी कंट्रोल रूम में
आ जाती है जहाँ पर सारे सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। लेकिन यहाँ पर रैबिट डीमन नहीं होता है। सभी सोल्जर अंदर आने के लिए तैयार होते हैं, तभी वहाँ पर गेट खुलता है। तभी मैरी देखती है कि गेट के पास बम लगाया हुआ होता है। सारे सोल्जर अंदर आने लगते हैं, लेकिन बम ब्लास्ट होने ही वाला होता है। तभी मैरी सबको कहने लगती है कि अंदर कोई नहीं आएगा। वो ऐसा बार बार रिपीट करती है। सोल्जर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बम ब्लास्ट हो चुका था, जिसमें 2 सोल्जर मारे जाते हैं, लेकिन बाकी सारे सोल्जर ठीक होते हैं। फिर कैप्टन कहने लगता है कि आपका आवाज सुनकर अच्छा लगा। मैरी कहने लगती है कि शुक्र है कि तुम लोग बच गए, मैंने सोचा दूसरी टीम को भी मैंने खो दिया। मैरी सभी डिमंस के रूम में लगा माइक ऑन करती है और सभी डिमंस को कहने लगती है कि तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग तुमको रेस्क्यू करने आए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम लोग को रैबिट ने यहाँ पर कैद करके रखा है, लेकिन हम तुम लोग को बचा लेंगे और कुछ नहीं होने देंगे। और मैरी अपने बाकी टीम से भी कहती है कि कोई भी डिमन पर अटैक नहीं करेगा। ये लोग अपनी जगह से हमारी दुनिया में बस इसीलिए आए हैं क्योंकि इनकी दुनिया में इनको कोई जगह नहीं मिली और इन डिमंस ने मेरी जान भी बचाई है। इसीलिए तुरंत इन सभी को डार्कॉम के हेडक्वार्टर में ले जाओ। हमारी दुश्मनी सिर्फ रैबिट डिमन से है, उसने जो कुछ भी किया है उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी उसको। और इधर धमाके का आवाज सुनकर डांटे भी इसी बिल्डिंग की तरफ आता है, लेकिन पीछे से डिमन आकर उसे फिर से पकड़ लेता है। लेकिन उसी वक्त डांटे का डिमन फॉर्म फिर से नॉर्मल हो जाता है और दोनों उसी बिल्डिंग में टकरा जाते हैं जहाँ पर मैरी थी। डिमन डांटे से कहने लगता है कि फिलहाल तो रैबिट यहाँ पर नहीं है, उसके लिए कोई आखिरी मैसेज। ऐसा कहा कि डिमन डांटे को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसी वक्त मैरी वहाँ पर आ जाती है और डिमन को हेडशॉट से खत्म कर देती है। और अब दोनों सेम बिल्डिंग में ही होते हैं। डांटे मैरी से कहने लगता है कि तुम सही थी, मैं एक डिमन ही हूँ। इस पर मैरी कहते हैं कि मैं जानती हूँ इडियट, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस धमाका का पीछा करता रहा, इतना स्मार्ट तो हूँ मैडम। फिर डांटे ये सब भी बताता है कि कुछ देर पहले मैं डिमन बन गया था, लेकिन तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? फिर से गोली मारोगी या जलाने का इरादा है मैडम? इस पर मैरी कहने लगती है कि तुम बार बार मैडम कहना छोड़ दो, और बात रही तुम्हें मारने का तो वो एमुलेट मिलने के बाद सोचूंगी। फिर मैरी ट्रैकर का पीछा करते करते एक रूम में आती है, लेकिन यहाँ पर रैबिट डिमन नहीं होता है। ये सब देखकर मैरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर डांटे को मिलता है होलोग्राम डिवाइस, जिसमें दोनों से रैबिट डिमन कहने लगता है कि अगर तुम डांटे को मेरे पास नहीं लेकर आए तो मैं सारे शहर पर अपने आर्मी के साथ हमला कर दूंगा और पूरे के पूरे शहर को खत्म कर दूंगा। ये सब सुनकर मैरी सोच में पड़ जाती है और रैबिट से कहने लगते है कि तुम्हारे पास तो एमुलेट भी है और तलवार भी, तो फिर तुम हिल का दरवाजा क्यों नहीं खोलते? इस पर रैबिट कहने लगते है कि क्यों नहीं तोड़ी होगी, तुम ही बताओ। फिर मैरी डांटे से कहने लगते है कि ये तुम्हें पहले ही मार सकता था, लेकिन तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? मैं स्पार्टा का बेटा हूँ, नो ऑटोग्राफ प्लीज। मैरी कहने लगती कि तुम अब मुझे बता रहे हो तुम्हारे अंदर स्पार्टा का डीएनए है। जरूर स्पार्टा ने दीवार बनाते समय अपना डीएनए यूज किया होगा और इसीलिए तुम्हें डांटे का खून चाहिए, लेकिन इसका डीएनए डिमन होने के बाद यूज होता होगा, इसीलिए इसका पहला खून तुम्हारा किसी काम नहीं आया। और इधर सोल्जर हेडक्वार्टर में ले जाने के लिए सभी डिमंस को वैन में बैठाने लगते हैं। कुछ सोल्जर बिल्डिंग के अंदर जाते हैं चेक करने के लिए, लेकिन सोल्जर के आने से पहले ये ब्लू वाला डिमन इंसान का रूप ले चुका था और ये सोल्जर से कहने लगता है कि तुम लोग बहुत देर कर दिए, सारे डिमन यहाँ पर मारे गए। और इधर जब वाइस प्रेसिडेंट को पता चलता है कि सभी डिमंस को वैन में बैठाकर डार्कॉम ले जाया जा रहा है, तो वो सभी सोल्जर को ऑर्डर देता है कि सभी डिमंस को मार दो, क्योंकि हमारे लिए वो सबसे बड़ा खतरा है। सोल्जर वाइस प्रेसिडेंट का ऑर्डर मानकर सभी डिमंस को खत्म कर देते हैं। बहुत डिमन को गोली मारकर खत्म किया जाता है, लेकिन कई को तो जिंदा ही जला दिया जाता है। और ये सब ब्लू डिमन सीसीटीवी कैमरा में देख रहा होता है और ये डिमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम सभी को तो इस दुनिया से बाहर नहीं कर सकते, लेकिन सभी को जहन्नुम जरूर पहुंचा देंगे इंसानों। मैरी इधर डांटे से कहने लगते है कि उनका मकसद सिर्फ वॉल को तोड़ना नहीं है, बल्कि डार्कॉम को खत्म करना है, क्योंकि बोर्ड पर सिर्फ डार्कॉम की ही चीजें थी। अब ये बंदा जैसे ही अपने साथियों को मरता हुआ देखता है तो इस बिल्डिंग में जितने भी बम लगे हुए थे उन सबको ऑन कर देता है और धीरे धीरे सारे बम फटने लगते हैं। इसमें डार्कॉम के काफी सारे ऑफिसर मारे जाते हैं और उसमें वो ब्लू डिमन खुद भी मारा जाता है। और यहाँ पर कुछ सेकंड पहले ही डांटे को महसूस हो जाती है कि बम फटने वाला है और वो मैरी को लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट के साथ पक्का कुछ हुआ है, या फिर ये पहले से ही बहुत सेल्फिश था, सिर्फ अपने मतलब का निकालना चाहता था। फिर हमें मैरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पापा मॉन्स्टर के हमले के बाद पूरी तरह से बदल गए थे। हर वक्त डिमन के बारे में अजीबोगरीब रिसर्च किया करते थे, लेकिन मैरी के साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं बिताते थे। मैरी को भी ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक दिन मैरी ने देखा कि उसके पापा एक डिमोनिक हाथ पे कुछ काम कर रहे थे, लेकिन तभी मैरी के पापा वहाँ पर आकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। वो चाहते ही नहीं थे कि मैरी उनके रिसर्च देखे। दूसरी तरफ एक छोटा लड़का किसी के साथ एक नए घर में आता है, लेकिन वहाँ पर एक और लड़का होता है जो कि बहुत शैतानी करता है। जब नया लड़का हेलीकॉप्टर के साथ खेल रहा होता है तो वो उसका खिलौना ही तोड़ देता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। और वहाँ के मेट्स भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। रोज उसके साथ ऐसा ही होता था। एक दिन वो लड़का अकेला बैठकर
एलाइस इन वंडरलैंड टाइप की कोई किताबें पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी देखता है कि जमीन पर एक पोर्टल खुल जाती है। ये लड़का पोर्टल के पास आता है और उसे याद आता है कि एलाइस में भी एक रैबिट पोर्टल में चला गया था। फिर ये लड़का बिना सोचे समझे उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और ये लड़का और कोई नहीं रैबिट डिमन ही है। और आगे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि ये हमेशा मास्क क्यों लगाए रहता है। अब वो मकाई यानी डिमंस वर्ल्ड में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ की हवा इंसानों के लिए ठीक नहीं होती है। उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और उसका पीछा करने लगता है। उसके मरने से पहले एक और डिमन आकर उसकी जान बचा लेता है। फिर उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। होश आने के बाद वो देखता है कि वो डिमंस के बस्ती में आ चुका है। वहाँ उसकी एक नई फैमिली मिलती है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे इंसानों की होती है। ये सब देखकर ये लड़का बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मैरी अचानक देखती है कि उसकी माँ और पापा के बीच झगड़ा हो रहा था और उसके पापा अपने गले में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो डिमन में बदल जाते हैं और उसके माँ को ही मार देते हैं। और जैसे ही उसके डैड मैरी को मारने जाते हैं तो वहाँ पर आग लग जाती है और उसी आग में उसके डैड भी मारे जाते हैं। फिर इस लड़के की दोस्त जो कि हवा में प्रदूषण के कारण बहुत बीमार हो जाती है और कुछ दिन बाद उसकी दोस्त मारी जाती है, जिसके फ्यूनरल में ये आसपास के डिमन भी रो रहे होते हैं और ये लड़का यानी डिमन रैबिट भी बहुत रो रहा होता है। और इधर मैरी का भी वही हाल होता है, उसके मॉम डैड मारे जाते हैं। मैरी के मन में बस एक ही मिशन होता है, सभी डिमंस को खत्म करना। और कुछ साल बाद ही वो डार्कॉम ज्वाइन करती है और फिर हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो चुका है और ये लड़का एक मशीन पर काम कर रहा होता है जिसकी वजह से ये डिमंस को अपनी दुनिया में ले जा सके। इसको पूरा भरोसा था कि इंसान की दुनिया में इन सभी डिमंस को अच्छा ट्रीट किया जाएगा और उनको अच्छा से समझाया जाए तो वो समझ जाएंगे। कुछ साल बाद ये पोर्टल बनाने में कामयाब हो जाता है और सभी डिमंस को इंसानी दुनिया में ले आता है, लेकिन और भी कुछ डिमंस वहीं पर थे। कुछ दिन बाद ये होता है कि डार्कॉम के ऑफिसर स्मगलर को पकड़ लेते हैं जो कि डिमंस की स्मगलिंग कर रहे थे और उनका पीछा करते करते डिमन के ऑफिसर वहाँ भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर डिमंस रहते थे। कुछ डिमंस को तो ये ऑफिसर पहले ही खत्म कर देते हैं, लेकिन रैबिट डिमन उस पोर्टल से और भी कई सारे डिमंस को वहीं पर ले आते हैं जहाँ पर ये सोल्जर होते हैं और सभी सोल्जर मिलकर चारों तरफ से इन्हें घेर लेते हैं। रैबिट डिमन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये लोग कोई खतरनाक डिमन नहीं है, ये लोग भी इंसानों की तरह नॉर्मल है, हम लोग यहाँ पर बस अपनी जान बचाने आए हैं। लेकिन मैरी कहने लगते है कि नहीं, तुम डिमंस की स्मगलिंग कर रहे हो, अगर हमने तुम्हारी जान बख्श दी तो इंसानी दुनिया पूरा खतरे में आ जाएगी। लेकिन तभी पोर्टल से एक बड़ा डिमन आकर उन डिमंस को खाने लगता है, जिससे बचने के लिए बाकी सारे डिमंस वहाँ से भागने लगते हैं और सभी सोल्जर उन पर गन से अटैक करने लगते हैं। एक गोली रैबिट डिमन को भी लग जाती है। मैरी सभी सोल्जर को यहाँ से निकलने के लिए कहती है और उसके पास जितने भी ग्रेनेड होते हैं उसको ऑन करके यहाँ पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है, जिससे इस फैक्ट्री में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी डिमंस मारे जाते हैं। लेकिन रैबिट डिमन का लक अच्छा था, इसीलिए वो बच जाता है और सभी डिमंस को मरते हुए देखकर वो बहुत रोने लगता है। गोली से बचने के लिए रैबिट डिमन एक मशीन बनाता है और उसको अपने दिल के पास लगा लेता है और तभी से रैबिट डिमन को एक मिशन मिल गया डार्कॉम को पूरी तरह से खत्म करने का। इसके बाद रैबिट एक डिमन से मिलने के लिए पोर्टल में अंदर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसी डिमन ने डांटे के एमुलेट के बारे में बताया था और एमुलेट का दूसरा हिस्सा भी इसी डिमन ने इसे दिया है। फिर वही डिमन रैबिट को एक ब्लड का ट्यूब देता है। जैसे ही वो खून एमुलेट पर गिरता है तो वहाँ पर पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, क्योंकि असल में ये खून डांटे का भाई वर्जिला का होता है और स्पाइडर के बनाए गए बैरियर को तोड़ने के लिए बस रैबिट को डांटे का खून चाहिए होता है। और आखिर में ये डिमन कौन है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। रैबिट डांटे से टक्कर लेने के लिए अर्थ पर आ जाता है और इधर मैरी अकेले ही रैबिट का सामना करने के लिए यहाँ से निकलने लगती है। डांटे भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया है कि निकोलस को वो कुछ नहीं होने देगा और अर्थ को भी बचाएगा जैसे उसके फादर ने किया था। लेकिन मैरी डांटे को पैर में गोली मारकर और ट्रक में बंद कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि मैरी डांटे का खून उसके हाथ लगने नहीं देना चाहती थी। तब रैबिट एंडर्स को एक और काम देता है, क्योंकि इसका पूरा परिवार अभी रैबिट के पास ही है और मैरी यहाँ पर गाड़ी लेकर सीधा डिमंस पर हमला कर देती है। तभी एक डिमन उस गाड़ी को पकड़ लेता है और मैरी कार को तबाह करके उस डिमन को भी खत्म कर देती है। फिर मैरी रैबिट से एक सौदा करती है कि डांटे की जान के बदले अटैक को रोक कर नेकलेस देना होगा, जिसके लिए रैबिट मान भी जाता है और रैबिट उस नेकलेस को दे भी देता है। बट रैबिट को बहुत ही जल्द एहसास हो जाता है कि मैरी उसे बेवकूफ बना रही है, जिस वजह से रैबिट कैवेलियर को मैरी को मारने के लिए कहता है और मैरी रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके उसे उड़ा देती है। तभी सारे डिमंस मैरी पर अटैक करने लगते हैं और मैरी एक करके सभी को मारना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इतने सारे डिमंस के सामने वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है और इसी लड़ाई के बीच उसके हाथ में कट लगती है, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। अब रैबिट को एमुलेट वापस मिल जाता है और रैबिट अपने डिमन से कहने लगता है कि इसको खत्म कर दो। एक डिमन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त डांटे वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि डांटे किसी तरह उस ट्रक में से निकल कर यहाँ पर आ जाता है। फिर रैबिट डांटे को मंडस के बारे में बताता है जो कि उसकी फैमिली को मारा था और उसको एक बार हेल को देखने के लिए कहता
है ताकि उसको पता लगे कि स्पार्टा की वजह से डिमंस की क्या हालत हो चुकी है। और जैसे ही डांटे अंदर जाता है तो उसका हालत खराब होने लगता है। वो सही से वहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहा था। रैबिट डांटे को बाहर लेकर आता है और उससे कहने लगता है कि ब्रिज को हटाकर सभी डिमंस को इस दुनिया में लाएगा, जिसके लिए डांटे मना करता है क्योंकि ऐसा होगा तो सभी ह्यूमंस खतरे में आ जाएंगे। फिर रैबिट उसे समझाने लगता है कि बहुत सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं और जैसे ही ब्रिज को हटाया जाए तो दोनों दुनिया का फिर से एक बार संतुलन बन जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये दुनिया अच्छी बन जाएगी। और इसके लिए रैबिट डांटे का डिमन वाला खून मांगने लगता है, जिसके लिए मैरी और डांटे दोनों ही मना कर देते हैं। और डांटे डिसाइड करता है कि वो सभी डिमंस को बुरी तरह से खत्म कर देगा। और यहाँ पर फिर से डांटे और डिमन के बीच जबरदस्त फाइट होने लगता है, लेकिन बीच में कैवेलियर आकर डांटे पर हमला करता है, लेकिन डांटे उसके ही हाथों उसके तलवार से दूसरे डिमंस को खत्म करता है। और यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फिर से फाइट होने लगती है। इन दोनों का फाइट देखकर बहुत मजा आ रहा था। यहाँ पर ये लोग कभी कभी पोर्टल से हेल के अंदर जाते थे और कभी कभी अर्थ पर आकर फाइट करते थे। और तभी मैरी गन को उठाकर पीछे से रैबिट पर हमला करने लगती है, लेकिन ये चीज रैबिट उसको देख लेता है, जिस वजह से रैबिट उस पर हमला करने लगता है। और डांटे मैरी को बचाने के लिए कैवेलियर को हेल में फेंक देता है, लेकिन कैवेलियर साथ में उसे भी लेकर चला जाता है और उसके पीछे पीछे सभी डिमंस उसके साथ जाते हैं। और तभी मैरी रैबिट से कहने लगती है कि तुम बस डार्कॉम से बदला लेने चाहते हो ना, अगर तुम्हें सच में डिमंस की फिक्र होती तो उन्हें कैद करके नहीं रखते। इस पर रैबिट कहने लगते हैं कि हाँ, मैंने डार्कॉम से बदला लेने के लिए ये सब किया है। और डार्कॉम एक ऐसी जगह है जो उन्हीं लोगों को इकट्ठा करता है जिसकी फैमिली मर चुकी है, ताकि उनका ब्रेन वॉश करके डिमंस को मार सके। और यहाँ पर रैबिट मैरी को अपना असली चेहरा दिखाता है, जिससे मैरी को समझ में आ जाता है कि ये रैबिट डार्कॉम से नफरत क्यों करता है। दूसरी तरफ डांटे हेल में डिमंस के खिलाफ फाइट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर डांटे अच्छा से सांस नहीं ले पाता है, इसीलिए यहाँ से ये भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैवेलियर उसे बार बार रोक रहा होता है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि रैबिट ने जो हॉर्ड के पास डिवाइस लगाया है जिसमें डिमन का ब्लड पंप हो रहा होता है, और इसी डिवाइस के कारण रैबिट अभी तक जिंदा है। जिसके बाद मैरी को अपनी गलती समझ में आ जाती है और यहाँ पर डांटे कैवेलियर के साथ लड़ते हुए अर्थ पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर डांटे के स्ट्रेटेजी से उसे खत्म कर देता है। सबसे पहले उसके पोर्टल के अंदर रखता है और डिवाइस को तोड़ देता है, जिससे कैवेलियर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब ये पूरी तरह से खत्म हो गया है और डांटे यहाँ पर ये देखकर हैरान हो जाता है कि रैबिट एक ह्यूमन है। और फिर रैबिट स्पार्टा का तलवार लेकर डांटे पर अटैक करने लगता है और डांटे उसके हमले से बचकर उसी पर हमला कर देता है और उस एमुलेट को हासिल करने में डांटे कामयाब हो जाता है, लेकिन रैबिट पानी के अंदर गिर जाता है। और यहाँ पर रैबिट को ढूंढते ढूंढते डार्कॉम के ऑफिसर भी आ जाते हैं और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि रैबिट पानी में से निकलकर एक डिमन को खा लेता है। ये वही डिमन होता है जो कि मैरी से फाइट करके यहाँ पर गिरा हुआ था। रैबिट इस डिमन को खाने के बाद उसके बॉडी में बहुत चेंज आने लगती है और यहाँ पर डार्कॉम के ऑफिसर सभी डिमन के लाशों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। मैरी डांटे से कहने लगते हैं कि ये एमुलेट वाइस प्रेसिडेंट को दे दो, क्योंकि डार्कॉम के अंदर ये सुरक्षित रहेगा, और डांटे इसे देने से मना कर देता है। फिर ये दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं। फिर डांटे मैरी को समझाने की कोशिश करने लगता है कि उसे वाइस प्रेसिडेंट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिस वजह से मैं उनको एमुलेट नहीं दे सकता। पर मैरी को तो वाइस प्रेसिडेंट पर पूरा भरोसा होता है। तभी मैरी के पास वाइस प्रेसिडेंट आकर स्वॉर्ड और नेकलेस के बारे में पूछने लगते हैं। इस पर डांटे झूठ बोलते हुए कहने लगते हैं कि वो अभी भी रैबिट के पास है। और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट डांटे को डार्कॉम में ज्वाइन होने के लिए ऑफर देते हैं, क्योंकि कहानी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिर वाइस प्रेसिडेंट सभी ऑफिसर को इसे पकड़ने के लिए ऑर्डर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रैबिट फिर से वापिस आ जाता है। फिर डांटे को छोड़कर सभी सोल्जर डिमन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन इनकी गोलियों का असर रैबिट पर नहीं हो रहा था। और तभी रैबिट एक करके सभी सोल्जर को मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर पर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन डांटे और मैरी उससे लड़ने के लिए वहीं पर होते हैं, लेकिन उनकी भी गोलियों का असर रैबिट पर नहीं हो रहा था। तभी उन्हें एहसास होता है कि अगर रैबिट को हराना है तो उसकी चेस्ट पर लगा मशीन को खत्म करना होगा। और भी सोल्जर हेलीकॉप्टर की मदद से रैबिट पर हमला करने लगते हैं, लेकिन रैबिट स्पार्टा का स्वॉर्ड का पावर यूज करते हुए उन सभी हेलीकॉप्टर को खत्म कर देता है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर में वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। रैबिट एक बार फिर से दोनों पर हमला करता है और मैरी को दूर फेंकता है, जिससे रैबिट डांटे के साथ लड़ सके, और ये दोनों आपस में तलवार लेकर फाइट करने लगते हैं। रैबिट का ये अपग्रेड वर्जन पहले से काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसी वजह से डांटे उसके डिवाइस तक नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे ही रैबिट डांटे को मारने वाला होता है तो बीच में एंजो आकर उसे बचा लेता है और खुद मारा जाता है। और इसके बाद डांटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि एंजो उसका बिजनेस पार्टनर था भाई, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देगा। गुस्से की वजह से इसका डेविल ट्रिगर ऑन हो जाता है, लेकिन ये पावर इसको खत्म करने के लिए काफी नहीं थी। रैबिट उस पर एक और बार हमला करता है, जिससे डांटे कुछ दूर फेंकाता है और यहाँ पर मैरी एक हेलीकॉप्टर को उठाती है और रैबिट पर हमला करने लगती है और डांटे को भी लेकर वहाँ से जाने लगती है। और रैबिट उनका अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा होता है और उस हेलीकॉप्टर के ऊपर कूदकर उसे नीचे गिरा देता है। और ये एमुलेट यहाँ पर रैबिट के हाथ लग जाती है और वो तलवार के अंदर वो एमुलेट को जोड़ देता है। और फिर रैबिट उसे बताने लगता है कि दोनों भाई के खून से मैं हेल का दरवाजा पूरा खोल दूंगा। और ये बात सुनकर डांटे हंसने लगता है, क्योंकि उसका भाई वर्जिला पहले ही बचपन में मारा जा चुका है। फिर रैबिट बताता है कि वर्जिला जिंदा है और उसका खून मेरे पास ऑलरेडी है। रैबिट
जिला का खून उस तलवार पर डालता है और डांटे का भाई अभी तक जिंदा ये सुनकर डांटे बहुत शॉक्ड में होता है, जिससे रैबिट तलवार को डांटे के आर पार कर देता है और इससे तलवार पर दोनों भाई का खून मिल जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस शहर में हेल का दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका है और सभी डिमंस अर्थ पर हमला करने लगते हैं और तलवार लगने की वजह से डांटे भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी वहाँ पर मैरी आकर रैबिट के डिवाइस को गन से खत्म कर देती है और अपने भाई के बारे में सोचकर डांटे का डेविल ट्रिगर फिर से ऑन होने लगता है और यहाँ पर डांटे फिर से पूरी तरह से डीमन में कन्वर्ट हो जाता है और डांटे उस तलवार की मदद से रैबिट को बीच में से काट देता है और उस तलवार में से एमुलेट को निकाल देता है, जिससे हेल का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और रैबिट पूरी तरह से खत्म हो जाता है और यहाँ पर सभी डिमंस हेल के अंदर वापस चले जाते हैं। फाइट के बाद डांटे ये डिसाइड करता है कि वो अपने भाई को ढूंढ कर रहेगा और उसका साथ देने के लिए मैरी को भी थैंक्स कहता है, लेकिन मैरी उसे बेहोश कर देती है क्योंकि तलवार और डांटे का खुला रहना इस दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, जिस वजह से उन दोनों को कैद करके रखना पड़ेगा। तभी मैरी देखती है कि एक बिल्डिंग पर फिर से हेल का दरवाजा खुला होता है। तभी हम लोग को 1 घंटा पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंडर्स को रैबिट ने कहा था कि उस डिवाइस को पूरी तरह से खत्म कर देना, लेकिन उससे पहले ही वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में ये लग जाती है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को इस पर पहले से ही शक होता है और वो एंडर्स को मारकर डिसाइड करते हैं कि वो हेल पर हमला कर देंगे, जिस वजह से वो हेल का पोर्टल खोल देता है और यहाँ पर सभी फाइटर प्लेन को लाकर वहाँ पर हमला कर दिया जाता है और बहुत सारे सोल्जर हेल के अंदर जाकर सभी डिमंस को खत्म करने लगते हैं और हेल में सभी डिमंस को पकड़ने के लिए एक जेल बना दिया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक डिमन आता है और अपने सभी साथियों को बचाने के लिए वहाँ के सभी सोल्जर को मार देता है और सबसे कहने लगता है कि उन सभी को आजाद करने के लिए ये आदेश मंडर्स ने दिया है और हम देखते हैं कि वो डेविल और कोई नहीं डांटे का भाई ही होता है जो कि इंसानों से बदला लेने के लिए तैयार होता है और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। लेकिन जब दूसरा सीजन आएगा तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि दो भाई एक दूसरे के लिए दुश्मन होंगे। जैसे ही दूसरा सीजन आएगा यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।